Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel and today, first of all a very good morning. Today हम सोच रहे हैं कि हम आज तलन साहिब जाएं, जो कि तलन एक्चुअली एक पिंड है, लेकिन वहाँ पे एक बाबा जी ने इतनी ज़्यादा भक्ति की कि उनके साथ भगवान का नाम जोड़ गया, तो वो श्री तलन साहिब हो गया। और हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाएं, और क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही माना हुआ गुरुद्वारा है, क्योंकि मोस्टली वो इस चीज़ के लिए फेमस है, उसे कहते हैं जहाज़ों वाला गुरुद्वारा। लोग वहाँ पे अपने बाहर जाने की विश लेके आते हैं, वो डेफिनेटली हर बार पूरी होती है। तो मैं आपको वहाँ लेके जाने वाली हूँ आज, एंड आई टेल यू अबाउट हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, ताकि आप लोग भी वहाँ जा सकें और कोई भी मनोकामना का पूरी कर सकें। जैकेट भी डाल ली बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हम एकदम सुबह सुबह जा रहे हैं। और इनिशियली द प्लान वाज कि मैं ये वीडियो पंजाबी में बनाऊंगी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन पंजाब नो अबाउट दिस गुरुद्वारा साहिब, सो आई थॉट लेट मी मेक दिस वीडियो इन हिंदी so that other people who can't understand Punjabi can also go there and know about its history and everything. Okay, yeah. आज इतनी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है और ड्राइव मैं खुद कर रही हूँ, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है व्लॉग और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बिकॉज मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ और मैंने कभी इतनी फॉग में ड्राइव नहीं किया है। एकदम नई ड्राइवर हूँ मैं तो I'm gonna be very careful। और आपको मैं अब रास्ता बताने वाली हूँ। तो फिलहाल अपने घर से निकल चुके हैं और अब मैं आपको लेके चलूँगी तलन पिंड के चौक पे, जहाँ से हम लोग मुड़ेंगे। उससे पहले हम लोग जाएंगे राव मंडी, क्योंकि उसके बाद वो चौक आता है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको दोबारा बताऊँगी। राइट साइड ये रास्ता एक्चुअली मेरे घर से है, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी जो कॉमन रास्ता है जहाँ से सबको एंटर करना होता है। ये हम लोग यहाँ से राव मंडी की तरफ को मुड़ गए, पर हमने एक्चुअल में राव मंडी नहीं जाना, उससे पहले ही थोड़ा सा वो रास्ता आ जाता है तलन साहिब का। जो आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बाबा श्री निहाल सिंह जी का बोर्ड भी लगा है। और ये जो रास्ता है जो इस तरफ को जा रहा है वो राव मंडी चौक की तरफ जा रहा है, और जो इस तरफ को जा रहा है ये सीधा हमें होशियारपुर लेके जाता है। और जो ये चौक है इसे लोग टिलवा चौक भी कह देते हैं और तलन साहिब चौक भी कह देते हैं। तो आपको यहाँ से एंटर करना है, ये कॉमन पाथ है जहाँ से आप लोग सब एंटर कर सकते हैं। अगर आप लोग राव मंडी चौक वाली साइड से आ रहे हैं तो यहाँ से भी, और अगर आप उससे पीछे से आ रहे हैं तो एक और रास्ता है, मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ से टर्न करते ही अपना चाय वाला भी आता है, जो कि जलंधर का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पॉट है। और उसके बाद हमें यहाँ यमी बाइट भी मिल जाता है। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि जब आप टर्न करें इस रोड से तो यहाँ पे यही रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो आप ज़रूर चेक कर लें कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। रोड की एक्चुअली थोड़ी सी रिपेयर हो रही है अभी, तो ये रोड बन रहा है अभी। हम थोड़ा स्लो ही गाड़ी लेके जा रहे हैं, बिकॉज आगे फॉग है, चाहे थोड़ी है पर फिर भी आई थिंक वी शुड बी केयरफुल। और क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ तो आई नो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, so I'm sorry for that। और क्योंकि ये रोड भी थोड़ा अभी वैसा ही है तो इसीलिए भी। तो यहाँ भी शायद माता की चौकी है। ये सारे पॉइंट्स
मार्क कर सकते हैं जो भी यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह पे कुछ भी आ रहा है, ताकि जब आप लोग आए तब थोड़ी आसानी हो रास्ता ढूंढने में कि ये सही रास्ता है या नहीं। थोड़ा सा स्लम एरिया भी है। पीछे एक शुगर कैंडी वाला निकल के गया। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना किस किस को शुगर कैंडी पसंद है। मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, पर मेरे भाई को काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे टिल्लो रिसोर्ट्स आया है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है इस रोड पे, और ये अमर पैलेस भी। तो अगर आप अपने रास्ते में से देख रहे हैं मतलब आप सही रास्ते पे हैं। अपने व्लॉग में आपको एक्चुअली सारा का सारा रास्ता दिखाना चाहती हूँ, तो अगर आपको सारा रास्ता नहीं देखना है तो आप प्लीज़ आगे स्किप कर सकते हैं गुरुद्वारे की क्लिप देखने के लिए। आई विल मेंशन द टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तलन साहिब गुरुद्वारा एक्चुअली बाबा निहाल सिंह जी और बाबा हरनाम सिंह जी इन दोनों के लिए बहुत मशहूर है। बाबा हरनाम सिंह जी बाबा निहाल सिंह जी की शरण में आ गए थे। उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था और फिर उन्होंने उनकी काफ़ी सेवा की और ये गुरुद्वारा भी उनके लिए बनाया। ये टिलवा पिंड है एक्चुअली, ये टिलवा पिंड है जहाँ से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक फाटक है रास्ते में। जो कि लकीली खुला है, ये कभी कभी बंद होता है पर आज खुला है, तो भगवान चाहता हम जल्दी पहुंच जाए। हम उस रोड पे एंटर कर गए जहाँ पे आपको आसपास काफ़ी खेत मिलेंगे। ये रास्ता थोड़ा छोटा तो नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा सा ख़राब है। एक दूसरा रास्ता भी है, हम आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। हम वहाँ से वापस चले जाएंगे तो आपको वो रास्ता पता चल जाएगा। लेकिन जो ये रास्ता है ये एक्चुअली ये मेन गेट से लेके गुरुद्वारे तक का रास्ता है, लेकिन गाड़ी पार्किंग में ही लगानी पड़ती है, गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते हैं अनलेस अगर कोई आपके साथ बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप अंदर गाड़ी लेके जा सकते हैं, या फिर कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं सकता है या कोई ऐसा रीज़न हो जेन्युइन, तो आप गाड़ी अंदर लेके भी जा सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। अगर यहाँ से खड़े खेतों को देखें, काफ़ी लोग यहाँ पे शूट करने भी आते हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए, या फिर जो खेतों में किसी को सीन लेना हो तो।
यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक गुड़ वाला भी एक होता था शॉप, जो कि यहाँ गुड़ खुद बनाते थे। और बहुत सारे लोग यहाँ से आते वक्त डायरेक्टली फार्मर्स से ही कुछ वेजिटेबल्स, यहाँ पे आई थिंक आलू की खेती होती है, तो आलू लेके चले जाते हैं बहुत सस्ते रेट्स पे। तो अगर आप ये पूरे रास्ते का भी वीडियो देखें तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है रास्तों के बारे में। यहाँ पे एक सरकारी हाई स्कूल है पूरनपुर जलंधर, ये भी रास्ते में आता है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो आपको बता देगा कि आप सही रास्ते पे हैं। तलन साहिब गुरुद्वारे में सिर्फ लोग जहाज चढ़ाने ही नहीं आते, सिर्फ बाहर की विश मांगने नहीं आते। ये पूरनपुर, अब देख सकते हैं यहाँ हम पूरनपुर पहुंच चुके हैं। ये यादगार सरदार संपूर्ण सिंह कनेडिया धनोआ जी का गेट है। और ये धनोआ रिसोर्ट, ये भी काफी मशहूर है यहाँ। तो मैं बता रही थी कि तलन साहिब में लोग एक्चुअली मोस्टली तो सिर्फ जहाज चढ़ाने आते हैं ताकि उनका बाहर का वीज़ा लग जाए, जो कि डेफिनेटली ज़रूर लगता है, ताकि बहुत ज़्यादा मान्यता है। पर लोग यहाँ पे घोड़े भी चढ़ाते हैं, और अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा उसके लिए मनोकामना करके जाते हैं, तो उनका ज़रूर हर एक विश पूरी ज़रूर होती है। एक यहाँ सज्जन पैलेस भी है, साजन पैलेस है यस। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ, तो साथ साथ मेरा भाई वीडियो बना रहा है। यहाँ पे है वो गुड़ वाली दुकान, तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, आपको नेचुरल गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ चाहिए, तो आप यहाँ से गुड़ भी ले सकते हैं। हम यहाँ से हर बार गुड़ लेके जाते हैं जब भी आते हैं। और आई थिंक ये हेल्प भी हो जाती है एक लोगों को जो कि एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस अपना करते हैं। और बाजार में पता नहीं कैसा गुड़ मिलता है, पर यहाँ पे वो लोग नेचुरली उसी वक्त निकाल के देते हैं गुड़। यहाँ पे गन्ने के भी खेत हैं। गन्ने के खेत मुझे याद है, बिकॉज जब हम छोटे होते थे तो हम लोग हर बार यहाँ आते थे। और अब यहाँ इस मोड़ से हमें टर्न लेना है। तो यहाँ पे ये बोर्ड नहीं है, हाँ बोर्ड ही है, ये लगा हुआ है। और जो ये रास्ता है यहाँ से जो मोड़ है, ये एक्चुअली शॉर्टकट है तलन साहिब को, लेकिन हम आपको मेन दरवाजे से लेके जाना चाहते हैं, तो हम लंबे रास्ते से ही जाएंगे। ये शॉर्टकट है। आप देख सकते हैं विराज मोटर गैरेज के साथ ही ये है रास्ता, लेकिन हम आपको मेन रास्ते से लेके जाएंगे। मैं एक्चुअली गाड़ी से नीचे उतर गई बिकॉज आई वांटेड कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं कि यहाँ बोर्ड भी लगा है कि गुरु शहीद बाबा निहाल सिंह जी तलन, जिनका यहाँ से शॉर्टकट है गुरुद्वारे को। और इधर से मेन रोड है जहाँ से हम आपको लेके जाएंगे गुरुद्वारे के एकदम गेट के सामने, ताकि हम अच्छे से पूरी की पूरी जर्नी देख सकें कि गुरुद्वारे के अंदर कैसे जाया जाता है। यहाँ पे भी एक गुड़ वाले हैं जो कि गुड़ बनाते हैं, उसी वक्त नहीं बनाते पर आपको कुछ टाइम में बना के दे देते हैं। वो
जो हमने बताया था कि सामने को रास्ता जो कि मेन रास्ता है वहाँ को टर्न कर लिया है हमने। जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें रोज़ सुबह 5 बजे उठा के तलन साहिब लेके आते थे। तब हम काफ़ी छोटे तो बहुत रोते थे और सुबह उठ के कि हमें नहीं जाना। पर अब एक्चुअल में वैल्यू समझ में आती है कि सुबह जल्दी उठकर भगवान के दर्शन करने में जो मज़ा है वो एक्चुअल में लेट करने में नहीं है। और हम गाड़ी स्लो ही लेके जा रहे हैं एक्चुअली कि अगर थोड़ी फॉग है अभी भी, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव करी तो और मैं न्यू ड्राइवर हूँ तो मुझे तो बहुत डर लगता है फ़िलहाल। और आज संडे है और तो संडे के दिन तलन साहिब नहीं, आज संडे है, आज है ना। संडे के दिन तलन साहिब में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि संडे के दिन ऑब्वियसली लोग बहुत फ्री होते हैं, तो वो हर संडे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन जो बाकी के वीक डेज़ हैं तब इतना रश नहीं होता है। तो अगर आपको शांति से दर्शन करना है तो संडे को भी शांति से दर्शन होते हैं, पर थोड़ी भीड़ होती है। अगर आपको कोविड का भी थोड़ा डर है तो आप वीक डेज़ में आ सकते हैं, तब इतना रश नहीं होता। यहाँ पे HP का पेट्रोल पंप भी आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो आप संडे को भी आ सकते हैं और बाकी के वीक डेज में भी आ सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लंगर हर दिन आपको लंगर मिलेगा 24 घंटे। आप जब चले जाएं आपको लंगर ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा दिन की शुरुआत में जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस वक्त आपको चाय का लंगर अवेलेबल होता है, पर उसके आई थिंक 10 बजे के बाद आपको जो रोटी का लंगर है वो मिलना शुरू हो जाता है। आई रियली वांटेड टू स्पीक इन पंजाबी इन दिस व्लॉग, बट मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पंजाब के बाहर के व्यूअर्स हैं या फिर कोई है जिसे पंजाबी नहीं समझ में आती तो उन्हें भी समझ में आ सके अगर वो आना चाहते हैं यहाँ पे अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। अभी तो हम सुबह आ रहे हैं तो हमें वहाँ पे जो मेन गेट से जब हम एंटर करेंगे तो कोई स्टॉल नहीं दिखेंगे शायद, पर वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं टिक्की के, गोलगप्पे के और काफ़ी जंक फूड के और काफ़ी खिलौनों के और बहुत चीज़ों के। वो थोड़ा जब थोड़ी दोपहर हो जाती तब के टाइम वो आते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत हो जाता है देखना और बहुत मज़ा आता है जब बच्चे जाते हैं। तो हम तो बातें करते करते यहाँ हम पहुँच गए गेट की तरफ। तो जो ये वाला गेट है, यहाँ पे एक चौराहा टाइप्स है, तो जो ये वाला गेट है, एक ये गेट है और ये फिर सामने रास्ता और फिर एक इधर को गेट है, आप देख सकते हैं गेट तलन। हमने इसके अंदर एंटर करना है और हम तलन साहिब गुरुद्वारा पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एंटर कर रहे हैं इस गेट के अंदर। आज आई गेस हम भी बहुत टाइम बाद आ रहे हैं तलन साहिब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इतनी देर बाद। बहुत ही नॉस्टैल्जिक है और मेमोरीज भी एकदम फ्रेश हो गई हैं। मुझे लगता है जब भगवान बुलाता है तभी आना है, तो ये बात नहीं होती। और यहाँ भी गेट आ गया है, धन धन शहीद बाबा निहाल सिंह जी आया नू। गुरुद्वारे वालों ने वेलकम किया है सबका, क्योंकि खुद ही इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है सुबह उठ के कि भगवान के दर्शन किए जाएं। मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग आज आए हैं काफ़ी टाइम बाद। मुझे ऐसा भी लगता है कि सच्चे दिल से कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो पूरी ज़रूर होती है। यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा कि गुरुद्वारा शहीद तलन साहिब इस तरफ को है, तो आप यहाँ से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये व्लॉग शायद लंबा होगा, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट कि आप इसे पूरा का पूरा देखें। और
हम पहुंचने ही वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। अब हम तलन पिंड में पहुंच गए हैं। अब देख ही सकते हैं पूरी पिंड वाली वाइब आ रही है यहाँ से। यहाँ से हम डायरेक्ट पार्किंग लॉट में पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ गाड़ी खड़ी करके और हम अंदर को अपना सफर शुरू करेंगे। काफी सुंदर घर भी बने हैं। ये घर के अंदर ही पेड़ है। वाह, यहाँ से भी हमने मोड़ काटी है। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। बेबी जब आप लोग आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो गया हो, बिकॉज चेंजेस तो होते ही रहते हैं आजकल जगहों में, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बट आई गेस कोई चेंज ज़्यादा होगा नहीं अगर आप जल्द से जल्द आ जाएं तो। हमने एंटर कर, जहाँ पे ये टाइल वर्क जो भी है ये शुरू हो जाता है, वहाँ से समझ लीजिए कि आपने एंटर कर लिया है गुरुद्वारे में। ये हॉस्पिटल बनवाया गया है गुरुद्वारे वालों की तरफ से, और ये स्कूल भी बनवाया गया है गुरुद्वारे वालों की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये स्कूल एक्चुअली गुरुद्वारे वालों ने नहीं बनाया, ये सरकारी स्कूल, लेकिन गुरुद्वारे वाले इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये हमने ऑलमोस्ट एंटर कर लिया है गुरुद्वारे के अंदर। यहाँ पे हाँ जी, ये हमने एंटर कर लिया गुरुद्वारे में। ये मिरर के अंदर से अच्छे से दिख नहीं रहा, बट हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये गुरुद्वारे की स्टार्टिंग है। हम फाइनली पहुंच गए हैं। मैं आपको गेट दिखाना चाहती हूँ, पहले मैं गाड़ी से उठ के आई हूँ गेट दिखाने। लोगों ने अपनी दुकानें सेटअप करनी शुरू कर दी हैं, बिकॉज मोस्टली इस तरफ से एंटर करते हैं। जब जो आपको छोटा सा दिखाया था शॉर्टकट, वो आपको यहाँ से एंटर करवाता है, लेकिन यहाँ से एंटर करके भी अंदर नहीं जाने देते। मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बुज़ुर्ग हो तो सिर्फ उन्हीं को जाने देते हैं, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जो चल नहीं सकता है उसी को जाने देते हैं यहाँ से। और हम लोग यहाँ से टर्न कर जाएंगे और फिर हम पार्किंग की तरफ चलेंगे। यहाँ से लोगों ने दुकानें सेटअप कर दी हैं और यहाँ सब बच्चे जहाज़ वगैरह बेचते हैं, बिकॉज इस गुरुद्वारे की मान्यता ही ये है कि लोग यहाँ मोस्टली जहाज़ चढ़ाते ताकि भगवान ने बाहर भेज दें। हम भी एक जहाज़ चढ़ा के देख लेंगे आज। हम भी जहाज़ चढ़ाएंगे क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है भगवान पे कि अगर कोई भी दुआ सच्चे दिल से मांगी जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पे एक सिविल पशु अस्पताल भी है, आई थिंक एनिमल्स के लिए। और ये हमने पार्किंग में एंट्री मार ली है। आज आई थिंक रश कम है क्योंकि सुबह सुबह किसी से नहीं उठा जाता, पर जो कुछ हिम्मती लोग सुबह उठ कर आ जाते हैं हमारे जैसे, वो काफ़ी एंजॉय करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो पूरा पानी पानी हो पड़ा। फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी पार्क करने वाली हूँ तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। पापा मुझे डायरेक्शंस दे रहे हैं कि कैसे, और
गाड़ी पार्क करनी है, तो मुझे लगता है इस तरफ को पता नहीं कैसे पार्क करूँगी, तो हो ही जाएगी। भगवान यहाँ तक लेके आ गए तो गाड़ी तो पार्क करवा ही देगा। तो एक सूखा स्पॉट मिल चुका है जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, ऑलमोस्ट खड़ी कर दी है। गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और मैंने सर ढक लिया प्रॉपर्ली, तो ठंड भी बहुत है और फिर से गुरुद्वारे में हमेशा सर ढक के ही एंटर करना चाहिए। और मेरी मम्मा ने मुझे अभी बताया कि गुरुद्वारे में रश नहीं होता, संगत ज़्यादा होती है। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने वर्ड यूज़ किया। अब आपको दिखाती हूँ, पार्किंग से निकले हैं तो रास्ता कैसे तय करना आगे का है हम, और मैं नीचे दिखती जा रही हूँ। आगे इस तरह हमें रास्ता तय करना है, यहाँ से निकलना है। उस जगह 2 व्हीलर्स खड़े होते हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि सीरिया में काफ़ी लोग होते हैं, तो उन्होंने सबने सेटअप करना शुरू कर दिया अपना। यहाँ कथा चल रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो कथा की तो। भगवान जी ने बचन कीते, अख तेरा बड़ा गुणा तेरा हंकार, ये मैनू चंगा नहीं लग्या। वो गरीब मैनू भाव गया, मेरे पैरों में डोर फंस गई थी। यहाँ जोत जगाने के लिए घी भी मिल जाता है। लोग स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, कई लोग अपने घर से भी लेके आते हैं और कई यहाँ से आके ले लेते हैं। और जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ मोस्टली जहाज़ चढ़ाने लोग आते हैं, तो हर एक दुकान पे आपको जहाज़ मिलेंगे और कुछ खिलौने भी। ये लोग चढ़ाते हैं। हमने भी ले लिया है घी चढ़ाने के लिए, जोत में चढ़ाने के लिए। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मम्मा, यहाँ पे आपको पिघले हुए घी भी मिल जाएंगे अगर आपको जमा हुआ घी नहीं चाहिए। उन्होंने सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको बस आना है, दर्शन करना है। यहाँ पे जमे हुए घी पड़े हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आंटी। यहाँ से हम आगे को बढ़ रहे हैं। इस तरफ को वॉशरूम्स भी आ जाते हैं इस रास्ते में ही। गुरुद्वारे से थोड़ा दूर भी है और सब यहीं से एंटर करते हैं मोस्टली। भगवान ना जाने हाथियों ਨੂੰ देख के भरम भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ बस्ता टूटी चुपड़ी खेत वगैरह दिख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है ये। ग्रीनरी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हर एक मोड़ पे आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। झोपड़ी ਵਿੱਚ बसदा होवे चीर तंदे ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ बस्तर है ये जीड़। हम आगे इधर को आ गए। यहाँ पे सरोवर है, आज अभी बंद है शायद, नहीं खुला है, खुला है। हम अंदर मैं अंदर जाके दिखाई देती हूँ आपको।
काफी समय की गल है। मुझे पता नहीं इसके अंदर मैं जूतों के साथ जा सकती हूँ या नहीं, पर यहाँ सरोवर है। मशहूर पार्टी दे प्रधान ने होना सी लीडर ने। यहाँ से हम चलते हैं। तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ। वो एक बंदा बार बार घड़ी देखे। इस तरफ भी बहुत सारी दुकानें शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे जो नया लंगर हॉल बनवाया है गुरुद्वारे वालों ने, वो भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ लिखा हुआ धन धन शहीद बाबा निहाल सिंह जी लंगर हॉल। लंगर हॉल अभी भी मेकिंग में है, मतलब अभी भी बन रहा है वो, पर ये बाहर से काफ़ी सुंदर लगता है। इसके आसपास बहुत ही ग्रीनरी है। ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। मुझे लगता नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बन रहा है और यहाँ काफ़ी लोगों ने अपनी दुकानें सेटअप करनी शुरू कर दी हैं। हम फाइनली गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि जो बाबा हरनाम सिंह जी हैं, उनकी जो सालाना बरसी मनाई जा रही 16 से लेके 18 जनवरी तक। अगर कोई आना चाहता है तो आप ज़रूर आएँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पूरे दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ साइड में पहले जोड़ा कर है जहाँ पे सबसे पहले जूते उतारेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे गुरुद्वारे में। ये नंबर हमें मिल चुका है। हम भी सबसे पहले जहाज़ लेने जाएंगे। यहाँ गूगल पे भी चलता है, तो हम गूगल पे कर देंगे और हम भी एक 100 रुपीज़ का है, वहाँ से उसका स्टार्टिंग रेट 100 है और वहाँ से हम जहाज़ लेंगे एक। ये वाला मैंने ले लिया है और अब हम चलते हैं। यहाँ पे गुरुद्वारे का स्काई व्यू भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ऊपर से। अब हम प्रसाद लेंगे सबसे पहले वहाँ चढ़ाने के लिए। तो हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। कुछ तरह लाइन में लगना पड़ता है, सबसे पहले पर्ची लेते हैं, उसके बाद हम प्रसाद लेते हैं। काफ़ी ठंड है तो नीचे मैट भी बिछाया हुआ है। हमने अपनी पर्ची ले ली है, अब हम प्रसाद लेने जाएंगे। थैंक यू। अब हम एंटर करने लगे हैं। सबसे पहले हम अपने यहाँ पैर धोएंगे। उसके बाद भी कुछ इस तरह से लगता है बाहर से। काफ़ी सुंदर और बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ आके। दुनिया काफ़ी एडवांस हो गई है, तो अगर आपको पार्ट बुक करवाना है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पार्ट बुक कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपको यहाँ पार्ट बुक कराना है तो आप इस बार कोड पे स्कैन करके पार्ट बुक करवा सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले ये खूह है, ये एक वेल है थिंक, जहाँ से हम खुद ही जल सकते हैं। और ये वही खूह है जहाँ बाबा जी खुद आई थिंक काम किया करते थे। हम भी यहाँ से जल सकेंगे थोड़ा सा।
इसके दूसरी तरफ, इस तरफ वेल है और इस तरफ मुड़ते ही यहाँ लोग अगरबत्ती जगा के जाते हैं। हम भी जगाने वाले हैं। यहाँ माचिस पड़ी ही होती है और हम अगरबत्ती कोई रख जाते हैं हाथ में श्रद्धालु लोग। फाइनली जो हमारी जो अगरबत्ती वो जग चुकी है, इसको हम थोड़ा बुझा देंगे। जग चुकी है, अब हम आगे को चलते हैं। मेरी मेहनत हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे यहाँ। ये निशान साहिब है, काफ़ी ऊंचा है, टेलीफोन के कैमरा में दिखाई भी नहीं दे रहा। साथ संगत माता को आके कहने लगी, कहनी माता जी किनू बुला के लेके आवा, किनू आवाज मारे। एक सिख माता शाह दा जहाज बने रौन गए हुए हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝੀ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਾ। ਮਾਤਾ ਉੱਠੇ कमरे में यहाँ कथा चल रही है। कथा की समाप्ति हो जाएगी। कल आखिरी अध्याय चल रहे हैं। भुला चुका की सेवा बख्शनी जी। आओ बड़े प्यार के नाल सारे संगतां गुरफतेह दी साथ गज बन के करो, भावना बनाइए। तुलसा दासी जैसे सतगुरु के चरणों के उत्ते सतगुरु प्रतख हाजर नाजर सतगुरु समझी हर वेले। यहाँ पे लोग अरदास करवाते हैं एकदम इस पेड़ के एकदम साइड में ही। सारी समाज सारणी लिखी हुई है कि क्या कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। और यहाँ पे हमें आज का हुक्मनामा मिल जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने विश्राम घर बनाया है धन धन बाबा शहीद निहाल सिंह जी और संत बाबा हरनाम सिंह जी के लिए। यहाँ की बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ ही यहाँ पे उनकी जोत है जो कि हर वक्त चाहे दिन हो रात हो जगती रहती है। और यहाँ पे लोग आके घी चढ़ाते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि हम घी लेके आए, वो यहाँ पे चढ़ाते हैं आके। हम यहाँ मत्था टेकेंगे। यहाँ पे लोग घी डालते हैं इसके अंदर, जो हम भी डालेंगे। मम्मा घी डाल रहे हैं इसके अंदर। इतनी ठंड थी कि अपने आप ही जम गया और अब वो दोबारा बेकार हो जाएगी, जोत के अंदर चला गया है। और यहाँ साइड में ही डस्टबिन भी है
ताकि हम लोग यहीं फेंक सकें और गंदगी भी ना फैले। ऐसी दिखती है जोत अंदर से। आज जोत की सफाई हो रही थी अभी, जो हर सुबह होती है। यहाँ पे जोत के एकदम इधर आते ही यहाँ पे भी बना हुआ है एक पार्टीशन, जहाँ पे प्रसाद लेने के लिए यहाँ पे रबर बैंड्स और लिफाफे पड़े हैं कि यहाँ प्रसाद इसमें डाल लें अपना। जब हम वापस आ रहे हैं तो वहाँ से प्रसाद तो मैं आपको वापस आते वक्त दिखाऊंगी। ये भी हॉल है एक, इधर यहाँ पे संगत बैठ के पाठ भी कर सकती है। हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। यहाँ का डायरेक्ट रास्ता भी है इधर से ही, पर हम लोग पूरा घूम के ही आते ताकि परिक्रमा हो जाए। यहाँ फ़ोन बंद करने के लिए लिखा है, पर हम थोड़ा शूट करेंगे फिर हम फ़ोन बंद कर देंगे। यहाँ हाथ धो सकते हैं ऊपर जाने से पहले। यहाँ पे पाठ कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसलिए हम आई थिंक हमें बाबा जी माफ़ कर देंगे कैमरा चलाने के लिए। और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे भोग की तैयारी हो रही है। गर्भ करता देखो चिन्ह में भी जे प्राणी हर जस कहो नानक नाम यहाँ से हम सीधे जाएंगे और यहाँ प्रसाद मिल रहा है। और फिर इस रास्ते से हम वापस उस तरफ जाके लंगर हॉल में जाएंगे चाय पीने। यहाँ से हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं और प्रसाद लेके इस तरफ से वापस जा सकते हैं, वापस जाने वाली लेन के अंदर। फिर उससे पहले हम मत्था टेकने जाएंगे 12। हमने आज लंगर सकने जाना था, तो हम यहाँ सामने ही इसके ऑपोजिट ही दरवाज़ा है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ भी पैर धोने के लोग यहाँ से भी आते हैं इस रास्ते से, जो हम आपको दिखाएंगे।
तो यहाँ भी पैर धोने के लिए जगह है, पर अभी हम पैर नहीं धोएंगे क्योंकि हम अभी यहाँ से आए हैं। अब खुशबू से मुझे लग रहा है कि शायद लंगर ही तैयार हो चुका है, बाकी हम देखते हैं। लोग इस तरफ से भी आते हैं, जो कि ये रास्ता है, और वहाँ बाहर ही अगर आपको दिख रहा हो यहाँ, तो यही लोग पार्क कर देते हैं गाड़ी। लोग यहाँ भी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, और इधर भी दुकानें हैं जहाँ बहुत सारा घी, टॉयज़ और जहाज़ एरोप्लेन्स। शायद लंगर की तैयारी चल रही है। ये एक्चुअली दीवान हॉल है, लेकिन अभी लंगर हॉल कंस्ट्रक्शन में है, तो अभी ये लंगर हॉल का काम दे रहा है। और सुबह सुबह हम यहाँ चाय पियेंगे, और ये सारी मार्केट है। यहाँ पे सारे बर्तन और ग्लास वगैरह मिल जाएंगे। खुशबू को पता चल रहा है कि लंगर तैयार हो रहा है, और अभी सब चाय का लंगर छक रहे हैं। हम भी थोड़ी चाय पियेंगे। आज लगता है किसी ने पकौड़ों की सेवा करी है, और चाय अभी हम लेंगे। पकौड़े में मिल चुके हैं। चाय वाले बाबा जी आ गए हैं। लंगर में हमें सैंडविचेस और नॉर्मल पकौड़े, जो आपको दिखाती हूँ, नॉर्मल पकौड़े भी और ब्रेड के पकौड़े भी। तो यहाँ का लंगर, चाय का लंगर भी बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग होता है। मतलब इतना कुछ लंगर मिल जाता है कि खाना खाने की पेट में जगह ही नहीं बचती। चाय बस आने ही वाली है। तो हम अभी लंगर छक के आ चुके हैं, और लंगर में इतना ज़्यादा लंगर था, मतलब इतना, वो भी इतना टेस्टी। और चाय तो मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम परफेक्ट मीठा, परफेक्ट जिंजर, परफेक्ट चाय पत्ती, सब कुछ परफेक्ट। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा संगत आती है, इतनी ज़्यादा संगत कई बार चढ़ाती भी है। यहाँ पे हमें यूँ मेयोनीज़ वाले सैंडविचेस थे, और साथ में ब्रेड पकौड़े थे, और बहुत सारे मिक्स पकौड़े थे, वो भी थे। उसके बाद लड्डू भी मिल गया। तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया लंगर छक के, और चाय भी बहुत टेस्टी थी। तो अब हम आगे चलते हैं जोड़ा कर, और हम जाके जूते डालेंगे, और फिर को वापस जाने का रास्ता बताएंगे। जो संगतें दूर से आती हैं उनके लिए यहाँ पे सराह भी बनी हुई है, कि वो लोग यहाँ पे आके आराम से रह सकते हैं, और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होगी उन्हें। बहुत ही सेफ़ और अच्छी जगह है। नेपालियों के न्योटियां की आसरों के आसरा अनपुरी निदा गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। मन का बिचारे राम नाम, मन का बिचारे
तो दूसरा रास्ता दिखाना है तो गाड़ी पापा ड्राइव करेंगे कि उन्हें वो रास्ता पता है, और फिर हम दूसरा रास्ता दिखाएंगे आपको और फिर हम घर चलेंगे। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो मैं ये तो बताना भूल ही गई सबको कि जो बाबा निहाल सिंह जी हैं, उनका बर्थ दकोहा में 1803 में जिला जलंधर तरखान रामगढ़िया जी के घर हुआ था। उसके बाद वो नागा साधु जी को मिले थे, जिसके बाद वो काफ़ी उनके विचारधारा में और ज़्यादा परिवर्तन आ गया और वो काफ़ी गुरु को मानने वाले व्यक्ति बन गए। वैसे तो बचपन से ही अपनी भक्ति में ही लीन रहते थे और ज़्यादा दुनिया में इतना इंटरफेयर नहीं करते थे। और फिर जो संत हरनाम सिंह जी हैं, जो कि उनके सेवक कह सकते हैं हम, उनकी जो शरण में आ गए थे, वो उनका बर्थ हुआ था 1817 में, जो कि रामगढ़िया परिवार के मुसंदा सिंह के घर में पैदा हुए थे। और दोनों बाबा जी की याद में ये गुरुद्वारा है, जिसकी बहुत ज़्यादा महानता है। और अब हम वापस घर जा रहे हैं, आपको दूसरा रास्ता दिखाएंगे। दोबारा वो स्कूल और आधा रास्ता सेम ही रहता है। जो ये वाला रास्ता है, जो फगवाड़ा जलंधर हाईवे की तरफ से जो एंट्री होती है, ये उस साइड का रास्ता है कि अगर कोई फगवाड़ा वाली साइड से आ रहा है तो वो किधर से आ सकता है। हम लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे अब। आप गूगल मैप्स पे भी देख सकते हैं, पर अगर कभी कभी गूगल मैप आपको धोखा दे जाए तो आप वीडियो से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि कुछ जगहें यहाँ पे आ रही हैं, कि अगर वो जगहें आपके रास्ते में आ रही हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। जब हम बचपन में आते थे तो हम हर बार यहाँ से पॉपकॉर्न लेते थे, तो मैंने सोचा इस बार भी वो रीत क्यों ही तोड़नी, तो हमने पॉपकॉर्न भी लिए। बहुत ही सुंदर सरसों के खेत जो हमारी बॉलीवुड मूवीज में वो काफ़ी मशहूर है, जहाँ पे लोग काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। हम भी आए कभी यहाँ पे फ़ोटोशूट करने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी बाकी की लाइफ की डिटेल्स वगैरह देखने के लिए, या फिर और मैं काफ़ी फ़नी कॉमेडी रील्स भी डालती हूँ, आप वो सब भी देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे भी साथ में लोग, कि ये रास्ता ही वो वाला है तो सबको पता है कि लोग यहाँ तलन साहिब जाने के लिए आते, तो साथ में जहाज़ बेच रहे हैं, साथ में आग सेक रहे हैं। बहुत ही प्यारी थी बच्ची। तो इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता है कि हर कोई इंसान, मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा जो यहाँ से निराश होके गया हो कि हमारा वीज़ा नहीं आया। जो भी यहाँ पे सच्चे दिल से अरदास के लिए जाता है उसका वीज़ा ज़रूर आता है। फिर आप भी बाहर, यहाँ भी एक और बच्चा भी जहाज बेच रहा है। कितने का है ये?
ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं, जबकि घर जो बाहर दुकान पे सब मिल जाता है, घर भी चढ़ाते हैं जिनको घर बनाना होता है नया, उसके लिए, और जिनको बेबी, यहाँ एक गुरुद्वारा है इसके लिए बहुत मशहूर है कि यहाँ जो भी अरदास करे जाता है, जिनकी बेबी नहीं हो रहा होता, वो लोग गुड्डा कहते हैं, ये लोग गुड्डा कहते हैं यहाँ पे, तो एक छोटा सा डॉल होता है, वो चढ़ा के जाते हैं ताकि उनका बेबी हो जाए। और अगर किसी को कोई शारीरिक रोग वगैरह हो या फिर कहीं कोई भी चोट हो, कुछ भी हो, उसके लिए घोड़ा चढ़ा के जाता है कि इंसान हेल्दी रहे। सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चढ़ा के जाते हैं और हर एक की कामना ज़रूर ज़रूर पूरी होती है। ये लगता है कोई फार्म हाउस है या फिर एक गार्डन टाइप्स लग रहा है। जो रोड वाला जर्नी है ये, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो मैं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली देख सकते हो आगे। गली थोड़ी छोटी है पर फिर भी रास्ता फिर भी ठीक है। स्नैपचैट, मुझे भी इतने अच्छे से चलाना नहीं आया स्नैपचैट पर अगर मेरा स्नैपचैट अच्छे से मैं चला लेती तो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। इतना मुझे पता है कि स्ट्रीक कैसे भेजते हैं, पर बाकी कुछ नहीं आता। मुझे भी इतने अच्छे से चलाना नहीं आया स्नैपचैट पर अगर मेरा स्नैपचैट अच्छे से मैं चला लेती तो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। इतना मुझे पता है कि स्ट्रीक कैसे भेजते हैं, पर बाकी कुछ नहीं आता। थोड़ा रोड खराब है यहाँ पे, यहाँ आसपास काफी घर भी हैं। यहाँ भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि तलन साहब गुरुद्वारे को किस तरफ को जाएं, उस तरफ भी लगा हुआ था, तो हर जगह लगा ही हुआ है यहाँ पे बोर्ड। गाड़ी में जो शब्द लगा, मैं इसे ऊंची आवाज़ करना चाहती थी इसकी, पर मुझे पता नहीं अगर इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है या नहीं, तो इसलिए मैं इसको आवाज़ कम ही रखी है। तो नहीं सुन भी रहा होगा या नहीं, पर ठीक है।
इस जगह पहले फाटक होता था, लेकिन गुरुद्वारे जाने की संगत ज़्यादा होती थी तो उन्होंने यहाँ पे अंडर ब्रिज बना दिया। यहाँ भी बच्चा वो बेच रहा है एरोप्लेन्स, क्योंकि ज़्यादा इसे जहाज़ों वाला गुरुद्वारे की वजह से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बाहर जाने की विश पूरी होती है। ये सारा रेलवे ट्रैक, और यहाँ इन्होंने अंडर ब्रिज बना दिया है जहाँ हम टर्न। यहाँ से हम बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ भी गेट पर कुछ दिखा नहीं अच्छे से, पर ये यहाँ पे गेट है। जो राइट साइड है वो फगवाड़े की तरफ को जाता है, और लेफ्ट साइड जो है वो जलंधर की तरफ को जाता है। जो लोग फगवाड़ा से आ रहे हैं वो लोग इस तरफ से एंटर कर सकते हैं और यहाँ से गुरुद्वारे पहुँच सकते हैं। अब हम उस गेट से निकल चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। जैसे हमने लेफ्ट साइड को टर्न कर लिया तो हम जलंधर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे किया मोटर्स का भी आ जाता है शोरूम। आई थिंक इस रास्ते पे मैकडॉनल्ड्स भी है शायद। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जलंधर का कि यहाँ से आप जलंधर पे एंटर कर रहे हो। यहाँ बेस्ट प्राइस भी है इस तरफ। हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ पे होंडा और टोयोटो का भी, टोयोटा, मैं इसका नाम कभी सही से नहीं ले पाती हूँ। यहाँ टाटा मोटर्स भी रास्ते में आ जाता है। हम लोग ने लेकिन इधर को टर्न करना, सामने पीएपी चौक का रास्ता है और यहाँ से हम लोग ब्रिज के अंदर से नीचे से हम लोग टर्न कर जाएंगे तो हम रावंडी चौक भी पहुँच जाएंगे। ये रावंडी है एक्चुअली, यही है रावंडी चौक। जैसे हम हाईवे पे चढ़ के उसके बाद थोड़ा आगे जाके फिर हमारे घर का रास्ता आ जाएगा। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है कि होशियारपुर भी इसी रोड से जा सकते हैं हम। मुझे एक्चुअली रास्तों का इतना नॉलेज नहीं है, तो मेरे पापा मेरे को बताए जा रहे हैं पीछे से कि अब कौन सा रोड आ रहा है, अब कौन सा रोड आ रहा है। कि जलंधर में मेन जब लोग उतरते हैं तो उन्हें या फिर पीएपी चौक आना होता है या रावंडी चौक आना होता है, तो यही मेन है एक्चुअली।
खाने पीने की दुकानें और कपड़े वगैरह की दुकानें। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, यहाँ पे भी श्री गुरु सिंह सभा काकी पिंड गुरुद्वारा। और इस रास्ते में आगे जौहल हॉस्पिटल भी आता है। यहाँ पे वही वाला रास्ता है जहाँ से हमने पहले टर्न किया था। ये वो आ गया रास्ता जहाँ से हमने पहले टर्न किया था। इस तरफ को जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है मैंने आपको दिखाया था, तो चारों तरफ से इन्होंने इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे तलन साहिब जी गुरुद्वारा आएगा इसी मोड़ से। जौहल हॉस्पिटल। और आगे फिर बस हमें अपने घर के लिए टर्न करना है और हमारा रोड वाला जर्नी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और इसी पॉजिटिव नोट पे कि हमने आज इतने अच्छे दर्शन किए, आई लाइक टू एंड दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी गुरुद्वारे के बारे में, और आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे आएंगे। अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो मुझे आप स्टोरी ज़रूर डालना और मुझे टैग कर देना, मेरे को पता चल जाएगा कि आप मेरा व्लॉग देख के यहाँ पे आए हैं। और thank you so much, and if you like this video, do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll meet you in the next video. Bye.